हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लिमिटेशन फॉर फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेन। हम प्राइवेट कंप्लेन कितने अरसे में फाइल कर सकते हैं, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। किसी क्रिमिनल मैटर्स के बारे में, कोई क्रिमिनल हमारे साथ, हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हम किसी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, तो कितने अरसे में, उस जुर्म के सरजद होने में के कितने अरसे के बाद हम ये प्राइवेट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर कोई जुर्म सरजद होता है, अगर क्रिमिनल को जुर्म सरजद होता है, तो सबसे पहले हम कांटेक्ट करते हैं SHO से। अब जो हमारा इलाकाई थाना होता है, उस इलाकाई थाने से हम राब्ता करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि ये जुर्म हो गया, आप इसकी FIR लॉन्च कर दें। अमूमन ऐसा होता है कि वो जुर्म जो होता है, कंप्लेनर जाता है तो इस्तग़ासा यानी कि कंप्लेनर जो जाता है FIR लॉन्च करने के लिए पुलिस स्टेशन में, वो 154 का बयान देता है और उसके बाद उसकी FIR जो है वो FIR लॉन्च हो जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं कि पुलिस FIR लॉन्च करने से इनकारी हो जाती है, पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती। जब पुलिस FIR लॉन्च नहीं करेगी तो उस सूरत में फिर पार्टी के पास ये ऑप्शन बनता है कि उसकी जो है वो SSP को एप्लीकेशन दे, उससे ऊपर जो पुलिस अफसर है SHO के, उसको वो एप्लीकेशन दे कि देखिए मैंने थाने में भी दे दी है, मगर अब ये हमारे FIR लॉन्च नहीं कर रहा। अब वो थाने को मार कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन वहां भी अगर आपका काम नहीं बनता तो उस सूरत में आप वकील एंगेज करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो कि एक्स ऑफिशियो है, जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा भी उसके पास है। तो अंडर सेक्शन जो है 22A(6) सबसेक्शन 6 CRPC के तहत हम पिटीशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि हम पुलिस वालों के पास भी गए, ये प्रूफ है, ये एप्लीकेशन है, मगर उन्होंने अभी तक हमारी FIR लॉन्च नहीं की। तो अब हम कोर्ट डायरेक्शन दे कि उसकी FIR दर्ज हो जाए। तो उसके बाद कोर्ट देखती है, नोटिस भी करती है, समझ के उसको ऑर्डर भी देती है कि इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, अगर केस मेड आउट हो तो FIR लॉन्च करो। लेकिन अगर वहां से भी आपका काम नहीं बनता, वहां से भी आप नाकाम होते हैं, वहां से भी एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो जाती है, तो उस सूरत में आप समटाइम उसके खिलाफ अब CP फाइल करके आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज करके हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अब अगर वहां भी फॉर एग्जांपल आपका काम नहीं बनता, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो जो अब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कंप्लेंट की, उसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। वो फिर आपके पास अख्तियार होगा कि आपने बहुत कोशिश की, आपकी FIR लॉन्च हो, आप SSP के पास, SHO के बाद, SSP के बाद, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपने पिटीशन फाइल की, हाई कोर्ट में भी गए, मगर आपका काम नहीं बना, आपकी FIR दर्ज नहीं हुई। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट कंप्लेंट करने के लिए आप पहले FIR दर्ज कराएं, वहां से इनकारी होते 22A में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, तब आप कंप्लेंट, ऐसा भी कानून नहीं है। लेकिन जो बेहतर बेस्ट वे यही होता है कि आपकी FIR दर्ज हो रहा है तो वो तो बेहतर होती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो आप जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं आप डायरेक्ट भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने FIR के लिए पहले कोशिश क्यों नहीं की, आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट में क्यों आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं या ये एक्सरसाइज करते करते भी आप जा सकते हैं। अब इस प्रोसेस में देखें काफी टाइम लग जाता है। अगर आप SHO के बाद गए, SSP के पास, फिर DJ के पास, हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। हर केस के देखें हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं, हर केस के ग्राउंड्स मुख्तलिफ होते हैं, और उसी हिसाब से हर केस को उसके अपने ही ओन ग्राउंड्स, अपने ओन जो हक़ाइक़ होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं, उसके मुताबिक उसको परखा जाता है, उसके मुताबिक उसमें देखा जाता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ना इस तरीके से उसके लिए कोई कानून में लिमिटेशन दी गई है कि अगर आपने प्राइवेट कंप्लेन करनी है तो इतने अरसे में करें, और इसी तरीके से अगर आपने FIR दर्ज करानी है तो इतने अरसे में FIR दर्ज कराएं, या इतने अरसे में आपने अगर आपने 22A(6) की पिटीशन फाइल करनी है तो इतने अरसे में आप पिटीशन फाइल करें, या हाई कोर्ट में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप जितना डिले करेंगे,
आपकी तरफ से अगर डिले होगा, जितना डिले करेंगे तो वो केस थोड़ा आपका डाउट में होता जाएगा, जो इसका बेनिफिट एक्यूज ले सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप ये प्रोसेस करें। डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेन करते हैं या फिर आप बाय-से के थ्रू आते हैं, एफआईआर करने के थ्रू आते हैं, नहीं होती तो आप फिर कंप्लेंट करते हैं, जो भी करें। लेकिन इसमें कानून की अगर हम बात करें, कोई लिमिटेशन नहीं दी गई कि आप इतने अरसे में आपने एफआईआर दर्ज करानी है या इतने अरसे में आपने जो प्राइवेट कंप्लेन फाइल करने हैं। लॉ में इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है और ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। उसके लिए हम आपको रूलिंग दे रहे हैं 2023 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 93 का। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।